स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Economic and Political Weekly is a very good source for the research articles, for in-depth analysis, and also uh, for the use in public administration and in UPSC in journal sense. We can enhance the quality of answers and have better understanding with data and latest information, good arguments. In that sense, today's article about the digital divide in India is very useful for governance and public administration application. So, Economic and Political Weekly article, which talks about widening digital divide, is the discussion point today. You all are welcome. So, sharp disparities हैं हमारे देश में. डिफ्यूजन मतलब कोई भी पॉलिसी जो ग्राउंड पर जाती है उसका डिफ्यूजन होता है, फैलाव में. दिक्कत क्या है? डिजिटल स्किल्स हैव इमर्ज एज अ मेजर कंसर्न. कुछ लोगों के पास डिजिटल स्किल्स हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है. जैसे यू एंड मी at this point both and have digital skills, fine, but many of the people are not able to have even the basic skills digital related world की. So an important aspect आया multiple indicator survey, जो national sample survey 78th राउंड में, इसको आप याद रख लीजिएगा. सॉरी, याद रखने योग्य एक चीज है, इसको याद कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, ऐसे में भी. प्रोग्रेस मेड इन द इम्प्रूविंग द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल स्किल. अब डिजिटल स्किल्स, आपको डिजिटल टूल कितना है यूज करना, बेसिक इन ईमेल खोलनी आती है क्या, या फिर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड भी करना आता है क्या, ये भी डिजिटल स्किल्स है. यहाँ पर बताया गया है 9 पैरामीटर्स को 3 बेसिक ब्रॉडर टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो देख लेते हैं अभी वो क्या है. सो gauging the diffusion of information and communication technology skills is an important indicator. अब ये हमें क्यों पता होना चाहिए कि कितने हमारे भारत देशवासियों के पास कितनी स्किल सेट्स हैं, ये एक महत्वपूर्ण अंग है. क्यों है, देखते हैं. तो असेसिंग द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि हमें डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाना है. AI का यूज ज्यादा से ज्यादा हो रहा है. ज्यादा से ज्यादा हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी थी, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी, इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी. सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी आ रही है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑल्सो यू आर सीइंग टेक्नोक्रेसी. So more and more specialized technocrats are coming into the decision making levels. Also lateral entry के थ्रू जो गवर्नमेंट लाना चाहती है बहुत सारे लोगों को, स्पेशलाइज लोगों को, वो भी तो इसी की कड़ी है. नंदन नीलकेनी जी, जिन्होंने आधार को रोल आउट कराने में, बनाने में मदद करी, वो भी इसी का उदाहरण है. सो द गेन्स मेड इन क्लोजिंग द डिजिटल डिवाइड और डिजिटल गैप. अब ये डिजिटल डिवाइड या डिजिटल गैप क्या है, ध्यान से देख लीजिए, वर्ड बहुत यूज होता है. गैप बिटवीन दोज विद द एबिलिटी टू एक्सेस एंड यूज इंटरनेट सर्विसेज and those without it. Very simple. Some people are capable of using basic services, capable of using internet as a means to service, empowerment, information, और कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास डिवाइसेस का अभाव हो सकता है, इंटरनेट का अभाव हो सकता है, या ऑल टुगेदर अंडरस्टैंडिंग का अभाव हो सकता है, भाषा नहीं है, या बिल्कुल ही उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला. इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच स्किल्स स्पेशली अक्रॉस जेंडर और रीजन. अभी हम जब डिजिटल डिवाइड को देखते हैं, ज्यादातर डिजिटल डिवाइड को जब हम देखते समय बोलेंगे तो द फोकस इज ऑन अर्बन एंड रूरल. बट अपार्ट फ्रॉम अर्बन एंड रूरल, 2 और क्राइटेरिया हैं जिनके थ्रू हम और देख सकते हैं. वैसे बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, बट फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक ओवर हियर इन द आर्टिकल, जेंडर वाइज भी महिलाएं और पुरुष, और साथ में रीजन वाइज भी, क्या ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप हैं और ऐसे कुछ क्षेत्र जो बहुत ही लगार्ड हैं, यहां पर वो भी कंपैरिजन देखने को मिलेगा. अभी दिस डिवाइड विच इज मल्टीफेसेटेड, जिसमें बहुआयामी है ये, क्योंकि आप केवल और केवल कंप्यूटर का यूज करना ही नहीं जानते अगर कोई व्यक्ति, तो आप बहुत सारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते.
आप बहुत सारी फैसिलिटीज स्कीम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. इफ somebody is appearing for government exam, thinking of writing government exam, and they, let us suppose they do not know much of the things, उनको या तो CSC केंद्र जाना पड़ेगा, पैदल चल के जाना पड़ेगा, या दिक्कतें होंगी बहुत सारी. बहुत सारे लोग जो उन्होंने यदि कहीं पर शिकायत करी है ग्रीवांसेस रिड्रेसल के लिए, वो नहीं जान पाएंगे. बैंक में पैसे आ गए या नहीं जान पाएंगे. स्कॉलरशिप आ गई या नहीं जान पाएंगे. स्टेटस क्या, वो जैसे ई भूमि पोर्टल है या फिर भूलेख के द्वारा अपने ही जो लैंड है उसका स्टेटस नहीं जान पाएंगे. बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं. तो यहाँ पर डिजिटल डिवाइड इंटरनेट की सर्विसेज को रोक देता है, यूज नहीं कर पाते हैं बाय डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, और डिसएडवांटेज ग्रुप और रीजन्स में तो ये और ज्यादा है. मतलब यहाँ पर हम बात करें डिसएडवांटेज ग्रुप में, ओल्ड, और in this article, according to this article, women also, people living in backward regions of our country, but and also rural areas. Generally, in general sense, rural area में कम देखने को मिलता है. आपका जो डिजिटल एक्सपेंशन है कम देखने को मिलता है. अभी द रिपोर्ट विच प्रोवाइड्स, जो हम NSS की रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पे बेस पे हम देख रहे हैं कि ICT skills across the nation help access how educational intervention has helped in growth of digital technologies, और it provides 9 indicator. अब ये 9 जो इंडिकेटर है इनको 3 तरीके से हम देख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं. बेसिक डिजिटल स्किल, इंटरमीडिएट, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 स्पेशल. सो यदि मैं स्पेशल से शुरू करूं तो जैसे मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, सो मैं भी डिजिटल स्किल सेट के हिसाब से आई एम नॉट डिजिटली empowered, at least when it comes to special skills, because only 2.2% of the population in many of the states in India is. Then there is intermediate skills, जो कि आप और मैं ज्यादातर लोग यहाँ पर डिस्कशन में कर पाते होंगे, जैसे डिवाइसेस को इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन करना सॉफ्टवेयर का, मेक प्रेजेंटेशन जैसे यहाँ पर बना रखी है, वीडियोस, ट्रांसफर फाइल, हम सभी करने में कैपेबल है. अगर बहुत सारे हम में से नहीं है तो उनके पास ये स्किल नहीं होगी, पर बेसिक डिजिटल स्किल्स तो ज्यादातर लोगों के पास होगी. फाइल यूज, कॉपी पेस्ट करना, कहीं पर सेंड करना, ईमेल, स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट को खोलना, उसमें डेटा पढ़ना. तो ये ध्यान रखें. So digital skills can be divided into 3 categories: basic, intermediate and specialized skills. तो सर्वे में ये पता चलता है, अब यहां से कुछ चीजें नोट करने लायक हैं जो आप सीधे आंसर में कोट करेंगे. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, दोनों ही जगह पर आपको डिजिटल ई गवर्नेंस देखने को मिलेगा एज अ टॉपिक, और बहुत ही इज अ इन थिंग, and you can use lot of examples over there, and this data also can be used. So सर्वे, ये NSS सर्वे ये बताता है कि नेशनल लेवल पे 1/3 लगभग 30% इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स होंगे अभी जो तैयारी कर रहे हैं, हैव बेसिक डिजिटल स्किल्स. तो बेसिक डिजिटल स्किल्स, फाइल को खोलना, कॉपी पेस्ट करना, 1/3 लोगों को भारत में लगभग आता है, अगेन इन 15 to 24 ये जो ईयर्स है. परंतु जब हम बात करते हैं इसी सेगमेंट में इंटरमीडिएट डिजिटल स्किल्स की, क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आती है, वीडियो को सेंड करना आता है, या थोड़ा बहुत जो आपका डेटा एंट्री, इस टाइप की चीजें आती हैं, तो ये प्लमेट हो जाती है, 15, आधा प्रतिशत रह जाती है. और अगर हमें देखने को मिले कि जो यंग लोग हैं 15 to 24, उनमें पूरे देश में कितना आपका स्किल्स हैं प्रोग्रामिंग की, तो वहां पर केवल 2.2% है. So biggest concern is the digital skill gap across the states and union territory, which has reached a humongous level. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये है कि हमारा कंसर्न ये है कि अक्रॉस दी सम ऑफ दी स्टेट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, कुछ एरिया बहुत पीछे हैं. और डिजिटल स्किल्स कुछ रीजन्स में, जैसे उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार का कंपैरिजन केरला से किया गया है. केरला में वो बहुत आगे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में पीछे हैं. तो ये बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे देखें तो डेवलपमेंट में अपने आप वी से southern states and Kerala is more developed, that is true, and this digital divide
lack of digital skills is itself perpetuating that development skewedness. क्यों? क्योंकि डिजिटल एक माध्यम है जिसके द्वारा आप जल्दी डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर जब आपके पास वो माध्यम ही नहीं है, you do not have a means to end, then your ends would never come true, or you wouldn't be able to have a better ends. So यहाँ पर आपको के लिए एक ऑफर है, बहुत शानदार न्यू ईयर सेल है। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनने का मौका है। तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। बहुत ही कम दाम पे SC लाइव कोड का यूज करेंगे यदि, सो ओनली 14,999 पे आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। डू रिमेंबर, बहुत ही कम समय रह गया है, जल्दी से निर्णय ले लें। 2 जनवरी तक ही है ये, और न्यू ईयर सेल तो है ही। फाइन। इसके साथ आपको यहाँ पर जो मिलने वाला है वो 1 to 4 PM क्लासेस होती हैं, साथ में हैंड रिटन नोट्स होते हैं। हैंड रिटन नोट्स में आपको स्कॉलर के द्वारा जो भी क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसको अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करके हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा अब आपको पढ़ने के लिए PDF नोट्स मिलेंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और बहुत सारी बुक्स ना खरीदनी पड़े। नहीं तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 8-10 बुक लेके आप कंफ्यूज भी होंगे। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 12 टेस्ट होंगे। 12 टेस्ट में से 8 सेक्शनल होंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उनका पूरा डिस्कशन और उनके सैंपल आंसर्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आंसर राइटिंग सेशंस मेरे द्वारा लाइव कराए जाते हैं, वहां आप आंसर राइटिंग फ्रॉम द स्क्रैच सीखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन। जैसे आज हम EPW का डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं, क्लासेस में भी होता है। IIPA के जर्नल्स, IIPA के जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स को भी हम इंक्लूड करते हैं अपनी स्टडी मटेरियल में और अपने डिस्कशंस में, so that you can score very good marks. So this is the comprehensive offer that you are getting. You remember, the time is 2nd of January till SC live code and avail the benefit of discount. Now moving forward, जेंडर गैप इन डिजिटल स्किल्स। सो अभी आपको याद रखना है, जब भी डिजिटल स्किल्स के बारे में या डिजिटल डिवाइड के बारे में बोलेंगे, सो पुरानी बात भूल जाइए कि इट इज अर्बन एंड रूरल। इंक्लूड जेंडर एंड इंक्लूड रीजन इन इट। फाइन। अभी देखिए, जेंडर की अगर हम बात करें, जेंडर गैप भी बहुत बड़ा गैप है बेसिक डिजिटल स्किल्स में। जैसे हमने 3 डिजिटल स्किल्स को देखा था, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि मेल्स 34% मेल्स के पास ये स्किल्स है, पर फीमेल्स के पास ये कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर गैप देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट लेवल पे तो ये और भी बढ़ जाता है गैप। और यहाँ पर एक चीज और है, द जेंडर गैप इन द डिजिटल स्किल्स पेल्स इन कंपैरिजन टू अर्बन रूरल डिवाइड। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंटरमीडिएट एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स गैप एक्सपेंड हो जाता है और हमें अर्बन और रूरल डिवाइड को भी परपेचुएट करता हुआ मिलता है वो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिजिटल डिवाइड इज हायर विद द बेसिक डिजिटल स्किल्स इन द अर्बन सेक्टर। तो बेसिक डिजिटल स्किल्स में 48% लोग अर्बन एरियाज में और 24% स्किल्स लेवल इन रूरल एरियाज ही आपको देखने को मिल रही है। तो जेंडर के हिसाब से देख लिया हमने, अर्बन रूरल के हिसाब से देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि डिजिटल डिवाइड इज हायर विद बेसिक डिजिटल लेवल्स इन अर्बन सेक्टर। 48% लोग, मतलब लगभग 50% आबादी इन द अर्बन सेक्टर इन इंडिया इज 15 to 24 एज ग्रुप की बात हो रही है, इज एबल टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल। और परंतु वो ही रूरल एरिया में बहुत बिल्कुल आधा है। तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है और काफी विजिबल है। सो रूरल और अर्बन एरिया का डिजिटल गैप राइजेज अराउंड 3-fold, मतलब तीन गुना हो जाता है। अभी तो ये आपको 2 गुना देखने को मिल रहा है, ये 3 times हो जाता है इन द केस ऑफ इंटरमीडिएट स्किल। मतलब अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं 15 to 24 एज ग्रुप के, वहां पर बेसिक में जो स्किल सेट में डिफरेंस है वो 2 गुना है। इंटरमीडिएट में जहां पर वो PPT बना सकें या कुछ एडिटिंग कर सकें छोटी मोटी, वो 3-fold हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। और 4-fold एट द प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो वैसे भी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग में तो इंडिया का रोल है नहीं, 2.2% ही है, पर
400% का डिफरेंस आ जाता है जब हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कंपेयर करते हैं। सो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज की बात कर लेते हैं। अभी देखिए, हमने जेंडर के हिसाब से देख लिया, हमने रूरल अर्बन के हिसाब से देख लिया, अब स्टेट्स के हिसाब से भी इस आर्टिकल के अनुसार हम चीजों को देख सकते हैं। तो यहां पर हम बात करें, सो केरला एज द टॉप, केरला सबसे ऊपर है अगर डिजिटल लिटरेसी की बात करें। तो लगभग 75% ऑफ द पीपल इन द ग्रुप एज 15 to 24 बेसिक डिजिटल स्किल्स उनके पास है, और हाफ हैज इंटरमीडिएट। तो आधे 50% के लगभग केरला के लोगों के पास इंटरमीडिएट स्किल है, पीपीटी बना सकते हैं, फाइल्स में कुछ तब्दीली कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, द डिजिटल स्किल्स एट द बॉटम एंड ऑफ द स्केल आर डिसमिल। बहुत जो दूसरे राज्य हैं, अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो उसमें हमें देखने को मिलता है उनकी हालत खराब है। उत्तर प्रदेश में तो केवल और केवल 16% ही लोगों को 15 to 24 ईयर्स गैप में ओनली 16% ऑफ द जनता नोज बेसिक डिजिटल स्किल। हाउएवर, परंतु ये बेसिक में सबसे खराब है उत्तर प्रदेश, परंतु इंटरमीडिएट एंड हायर स्किल्स इट इज बिहार विच इज रैंक एट द लोएस्ट विद ओनली, in Bihar only 7% of the intermediate. I mean, that is very shocking, because youngsters are supposed to have a lot of skills, and they everybody uses smartphones, but this is a stock. So however, in the case of intermediate and higher digital skills, it is Bihar which is ranked at lowest 7%, और यहाँ पर हायर डिजिटल स्किल्स में तो टोटल बिहार में केवल और केवल 1% लोगों को प्रोग्रामिंग या हायर स्किल्स आती हैं 15 to 24 के बीच में, जो कि इंडिया में भी ऑल टुगेदर बहुत अच्छा नहीं है, पर 2.2% है। ठीक है। सो द सब्सटैंशियल एंड मल्टीफेसेटेड डिजिटल डिवाइड, बड़ा और बहुत बहुआयामी जो डिजिटल डिवाइड है, वो हमें जेंडर के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, स्टेट्स के हिसाब से एक हैंडीकैप लाता है लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये जो डिजिटल डिवाइड है, इससे और डेवलपमेंट में वो पीछे हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज डिजिटल डिवाइड नॉट ओनली मिरर्स एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, मतलब समाज में अभी जो भी सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, मतलब इकोनॉमी के हिसाब से कुछ लोग गरीब हैं तो कुछ अमीर हैं या कुछ मिडिल में हैं। इसके अलावा सोसाइटी में लैंड ओनरशिप नहीं है, एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, जेंडर के हिसाब से, रिलीजन, कास्ट के हिसाब से भी भेदभाव हो सकते हैं। तो डिजिटल डिवाइड हमें ये देखने को मिलता है, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पीछे हैं, तो वो यहाँ पर आपके डिजिटली पीछे हैं, तो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी पीछे देखने को मिलती हैं। और वंस वी आर बिहाइंड द कर्व, देन वी परपेचुअली रिमेन बिहाइंड द कर्व, दैट इज द अनदर प्रॉब्लम। तो क्योंकि ये फर्दर बैरियर्स बनाता है, नई टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा। इमेजिन करिए, यदि कोई section of population and only 7% people know how to make PPT or certain other things, then they cannot avail the benefit of jobs which require, ठीक है, या presentation नहीं देख पाएंगे जहां पढ़ाई में भी require होती है। So it is a vicious cycle that must be broken at the earliest, ताकि sustained और substantial growth हो सके डिजिटल इकोनॉमी की, पर इलैगिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसी चीज ला रही है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं डिजिटल चीजों को लेके, या इवन अगर मैं बेसिक सी बात करूं, ई ज्ञान कोश, इग्नू का मटेरियल डाउनलोड करना है, वो भी नहीं आता है, तो वहां के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो डिसिपेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ ऑफ मेनी सप्लाई साइड फैक्टर्स। अब ऐसा नहीं है कि वहां की कहीं की जनता है वो नहीं चाह रही है, परंतु कुछ बैरियर्स हैं। वो क्या बैरियर्स हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन, टैबलेट्स नहीं है लोगों के पास, ब्रॉडबैंड की सर्विसेज नहीं है, डिजिटल इक्विपमेंट नहीं है, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं है। सो ओनली अ सस्टेन इंप्रूवमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एंड हायर इनकम्स कैन टैकल सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट। सिंपल है, जब तक गवर्नमेंट्स का रोल है ब्रॉडबैंड लाने में, गवर्नमेंट का रोल है आपको जैसे पंचायतों तक चीजों को पहुंचाने के लिए, रिसेंटली वाईफाई, हर ग्राम पंचायत में वाईफाई होगा, ऐसा प्रोविजन करा गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये तो सरकारें कर सकती हैं, बट एट द सेम टाइम कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी,
until and unless we do not have purchasing power, we cannot purchase mobile smartphones, we cannot purchase laptops, we cannot purchase tablets. तो ये भी है, इनकम बढ़ेगी तभी डिजिटली और अपग्रेडेशन होगा. तो पॉलिसी हमें चाहिए, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बेहतर चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा है. इसके अलावा इफेक्टिव यूज भी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों को पता भी होना चाहिए, तब हम ये कर सकते हैं. उसके इतर कॉन्ट्रारी, कंस्ट्रेंट टू ग्रोथ ऑफ डिजिटल स्किल्स आर मोर एमेनेबल एंड कैन बी मैनेज थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी. सिंपल है कि भाई ये इन पे काबू करा जा सकता है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेहतर हों तो. एजुकेशन में इनको लाया जा सकता है. स्टूडेंट्स को जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हमें देखने को मिलता है कि 6th क्लास से ही स्टूडेंट्स क्या क्या सीखेंगे, आपकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे. तो इस तरीके से अगर हम लाएं राज्य स्तरों पे भी तो बेहतर हो सकती है. नेशनल लेवल पे एंड द स्टेट्स हैव बीन अनेबल टू इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी चाहे हमारे प्रयास तो हुए हैं नेशनल स्किल और स्टेट लेवल पे भी प्रयास, पर अभी भी ये हम पीछे रह गए हैं. कि डिसएडवांटेज ग्रुप, इसका मतलब क्या होगा कि जब हर चीज ऑनलाइन हो रही है, एज आई टोल्ड यू, ब्यूरोक्रेसी इज चेंजिंग टू सिस्टम लेवल टेक्नोक्रेसी. जब एवरीथिंग वुड बी ऑनलाइन, सो द पीपल हु आर डिजिटली बिहाइंड वुड परपेचुअली रिमेन डिजिटली बिहाइंड. तो इसलिए सरकारों को इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है. ओनली अ रिवर्सल ऑफ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल सेट कैन इंश्योर अ मोर इक्विटेबल एंड सस्टेन ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी. मात्र और मात्र, केवल और केवल जब हमारे पास बेहतर डिजिटल सर्विसेज और एजुकेशन हम प्रोवाइड कर पाएंगे, तो डिजिटल इकोनॉमी को टैप करने के लिए वो टूल्स होंगे लोगों के पास. जब तक वो टूल्स नहीं होंगे तो आप डिजिटल इकोनॉमी से और इनइक्वालिटी ही बढ़ाएंगे. जैसे हमने यहाँ बात करी, केरला जैसी जगहों पर डिजिटल इकोनॉमी का यूज करते हुए आगे जल्दी जाया जा सकता है एज कंपेयर टू जैसे हमने कंपैरिजन करा था बेसिक डिजिटल स्किल्स में और इंटरमीडिएट और हायर में उत्तर प्रदेश और बिहार को और केरला का. So this was all about the increasing digital divide. This was the article from EPW and it has provided us not just insights into digital divide urban और rural area में, gender के थ्रू भी, इसके अलावा रीजन स्टेट्स के कंपैरिजन में भी, और 3 टाइप ऑफ डिफरेंट डिजिटल स्किल्स के कंपैरिजन में भी. सो बहुत ही एनरिचिंग आपको इससे पॉइंट्स मिलेंगे, इनको अपने आंसर्स में कोट करिएगा. राइट. सो दैट वाज ऑल वी हैड. पब्लिक एड बाय शेखर, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसकी पीपीटी, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स की, ईपीडब्ल्यू के बहुत सारे ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स, आईआईपी के आर्टिकल्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, जनरल स्टडीज से बहुत सारी रिसोर्स मटेरियल को आप एक्सेस करने का मौका मिलेगा. आप अपने किसी भी सवाल को मुझ तक पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली मुझे डीएम करके, और आपके सारे के सारे शंकाओं का समाधान करने की कोशिश होगी. यू ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन पब्लिक एड बाय शेखर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल. सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर द डिस्कशन. अगली बार तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं. जय हिंद, जय भारत. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.